आपको अमनो अमान बहाल करना था, मगर आपने पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया। कारोबार क्यों बंद किया? आपने मीडिया पर हर जगह कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पर हम इजाजत नहीं दे रहे। जजेस समेत खुद भी मैं लाहौर से इस्लामाबाद ना आ सका, अपने ही ऑर्डर का खुद शिकार हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में काम ना होने के बराबर था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक हुकूमत और इंतजामिया पर बरहम। कहा, आपसे कहा था कि शहरियों, ताजिरों और मुजाहिरीन के बुनियादी हुकूक का ख्याल रखें। आम आदमी का क्या कसूर? हुकूमत के झगड़े में अवाम किधर जाएंगे? पीटीआई ने गलत किया तो हुकूमत ने भी तो गलत ही किया। पीटीआई से भी पूछेंगे कि अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी क्यों की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की वजारत दाखिला को तफसीली रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। मजीद समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के 2 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सऊदी अरब में वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली मुलाकात में इक्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक किया गया। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सऊदी अरब से वापसी पर वज़ीर आज़म ने FBR जायजा इजलास में शिरकत की। FBR को डिजिटाइजेशन का काम 31 दिसंबर 2024 तक मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को बताया गया कि शुगर इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म ने सीमेंट इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया कि छोटे कारोबारों की डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन इस महीने के आखिर तक सामने आ जाएगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर मौलाना फजल रहमान को तशवीश। कहा, दोनों ऐवानों से मंजूरी के बावजूद सदर के दस्तखत क्यों नहीं हुए? बिलावल की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत न होने पर हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर बिलावल भुट्टो पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हैं। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बिलावल भुट्टो किरदार अदा करते हुए अपने वालिद से बात करें, ये पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात है, वरना फिर मौलाना फजल रहमान तंग आमद बजंग आमद फॉर्मूले पर अमल करने में हक बजानिब हैं। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ कर बात करेंगे। बंदूक, गुलेल, पत्थर और कीलों वाले डंडे पाकिस्तान का चेहरा नहीं, पाकिस्तान का चेहरा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, फैसला नौजवानों ने करना है कि वो कौन से पाकिस्तान का चेहरा बनते हैं। अगर उनका बेटा भी डिग्री लेकर तमीज़दार न बने तो वो डिग्री नहीं, सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आपका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, अगर आप होनहार तालिब इल्म हैं तो आपको होनहार स्कॉलरशिप मिलेगी। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम से काबिल तलबा का मुस्तकबिल महफूज होगा। वसाइल ना रखने वाले तलबा के ख्वाब हकीकत बनेंगे। 30,000 स्कॉलरशिप्स में 12,000 लड़के और 18,000 लड़कियां हैं। मरीम नवाज का जनवरी में होनहार तलबा में लैपटॉप भी तकसीम करने का ऐलान। हुकूमती रवैये से लगता है कि हम इस मुल्क के बाशिंदे नहीं, ऐसे सलूक के मुस्बत नताइज बरामद नहीं होंगे। सेनेट में अपोजिशन लीडर सेनेटर शिबली फराज ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद एहतजाज की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि एहतजाज खत्म नहीं हुआ, कैद रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। एहतजाज से रोकने का किसी को हक नहीं। इस्लामाबाद में जो जुल्म हुआ उसके खिलाफ बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी जाएंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा कि हलाकतों को छुपाया जा रहा है। PTI कोई तहकीकाती इदारा नहीं, सरकार का काम है कि तहकीकात करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हमारे 5,000 कारकुन लापता हैं। बैरिस्टर गौहर ने एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बुशरा बीबी का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी एहतजाज में आम कारकुन की तरह शामिल हुई, तमाम सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का कहना है, मुज़ाहिरीन को दारुल हुकूमत में खुली छूट नहीं दे सकते थे। तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। गैर मुल्की सफ़ीरों को ब्रीफिंग देते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक PTI को संजानी पर एहतजाज का कहा। इन्होंने रेड जोन में ही एहतजाज करने पर बेजा इसरार किया। तमाम तर कोशिशों के बावजूद PTI जिद पर अड़ी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस के पास आतिशी असलहा नहीं था, सिर्फ आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठियाँ थी। सिफारती मिशन और अहम इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात की। ऑपोजिशन फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। इबाहम फैलने के बाद हुकूमत को वजाहत करना पड़ रही है।
पीटीआई कारकुनों की जाने गईं, मरियम नवाज इल्जाम तराशी कर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा पुरअमन एहतजाज का कत्लेआम करके पंजाब पुलिस ने जुल्म की हद कर दी। बच्चों का खून बहाकर पंजाब पुलिस को मासूम साबित करने की कोशिश बंद करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब, कहा मरियम नवाज ने आईना दिखाया तो फितना पार्टी के चमचे तैश में आ गए। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक पंजाब पुलिस का हर एहलकार गैर मुसल्लह था। अगर पंजाब पुलिस मुसल्लह होती तो गैर मुल्कियों और शिद्दत पसंदों का गिरोह अटक पुल क्रॉस न करता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि पीटीआई हुकूमत में खारिजा ताल्लुकात मुतासर हुए थे। कल पाक सऊदी ताल्लुकात ने नया मोड़ लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान गैर मामूली मुलाकात हुई। सऊदी वली अहद ने कहा कि पाकिस्तान में जितनी भी सरमायाकारी की जाए कम है। अरबों डॉलर्स का सरमाया आएगा तो महंगाई मजीद कम होगी। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने और ताउन मजबूत करने पर इत्तेफाक किया। सऊदी अरब से किए गए मुआहदों पर जल्द अमल दरामद का आगाज हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 8 मुआहदों पर काम शुरू हो चुका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पारा चिनार में हेलीकॉप्टर से दवाओं की फराहमी, चीफ सेक्रेटरी केपी का कहना है दवाओं के साथ खाने पीने की अशिया भी पारा चिनार भेजी जाएंगी। क़याम अमन के लिए पश्तून अम जिरगा कुरम के इलाके सदा पहुंच गया। जिरगा कुरम के अमायदीन से मुलाकात करेगा, पारा चिनार भी जाएगा। कुरम में टल पारा चिनार रोड महफूज बनाने के लिए पुलिस की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को 401 सर्विसमैन रवा और अगले माली साल के लिए भर्ती करने की दरख्वास्त। कुरम में फायरबंदी के 4 रोज बाद भी पिशावर पारा चिनार मरकजी शाहराह समेत तमाम रास्ते बंद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल पर गवर्नर केपी की मेजबानी में एपीसी कल होगी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तनाज़े पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ताहाल बीसीसीआई या आईसीसी से जवाब न मिला। पीसीबी तनाज़े के देरपा हल के लिए पार्टनरशिप फार्मूला पेश कर चुका है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के मुल्क में कोई इवेंट नहीं खेलेंगे। ज़राए के मुताबिक इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से मुशावरत के बाद ही पीसीबी के फार्मूले पर जवाब देगा, लेकिन इंडियन मीडिया में पाकिस्तानी फार्मूले को रद्द करने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। दूसरी जानिब ब्लाइंड क्रिकेट टीम के एजाज़ में तकरीब से गुफ्तगू में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और पाकिस्तान के मजीद बड़े टूर्नामेंट्स भी आ रहे हैं, तो आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि इसमें भी अल्लाह ताला हमें कामयाब करे। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार, इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस, वॉइस नोट्स भेजना और वसूल करना दुश्वार हो गया। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। आईटी माहिरीन को सुस्त इंटरनेट की मुल्की मईशत पर मनफी असर पड़ने का खदशा। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफ़ा ने कहा कि इंटरनेट आईटी इंडस्ट्री के लिए शहरत की हैसियत रखता है। 1 घंटा इंटरनेट की बंदिश से आईटी इंडस्ट्री को $9,10,000 का नुकसान होता है। आईटी इंडस्ट्री में $1 लगाने से हुकूमत को $49 मिलते हैं। हुकूमत ने आईटी स्किल से मुतालिक काफी काम किया है। हुकूमत को आईटी इंडस्ट्री को टैक्स छूट देना होगी। कराची के मीठाराम हॉस्टल में रेंजर्स के जेर हिरासत मुलजिमान रखे जाने पर सिंध हाई कोर्ट का इजहार नाराजी। जस्टिस सलाहुद्दीन पमन ने कहा कि मीठाराम ने तो हॉस्टल तालीमी मकासद के लिए बनवाया था, उनकी रूह क्या सोचती होगी। तालीमी मकासद के लिए बनी इमारत उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। अदालत ने लापता शहरी कामरान के केस में महकमे औकाफ से रेंजर्स के जेर इस्तेमाल मीठाराम हॉस्टल पर रिपोर्ट मांग ली। रेंजर्स के वकील ने बताया मीठाराम हॉस्टल को सिंध हुकूमत ने सब जेल करार दिया है। रेंजर्स ने इमारत को अच्छी हालत में रखा है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि अब ये इमारत हुकूमत को देंगे तो वो बेच देंगे। रेंजर्स के वकील ने कहा बेच नहीं सकते, मनपसंद लोगों को दे देंगे। मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। पंजाब भर में तमाम गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। एंटी स्मॉग प्लान के तहत सरकारी और निजी तमाम गाड़ियों की पड़ताल का फैसला। छोटी बड़ी गाड़ियों को 30 जनवरी तक फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। तमाम वजारतों और महकमों को इस तारीख तक गाड़ियों का मुआयना कराने की हिदायत। पंजाब में स्मॉग में कमी का रुझान बरकरार। अब से कुछ देर पहले तक मुल्तान मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। फ़ज़ाई आलूदगी 219 रिकॉर्ड। पेशावर 188 AQI के साथ दूसरे और कराची 187 के साथ तीसरे, जबकि लाहौर 174 के साथ चौथे नंबर पर।
57% पाकिस्तानी स्मॉग के खात्मे के लिए अपनी सूबाई हुकूमतों के किरदार से मुतमईन, 21% ने गैर मुतमईन होने का कहा। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में पंजाब से शामिल 60% अफराद का स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। बलोचिस्तान से 61%, खैबर पख्तूनख्वा से 53%, जबकि सिंध से सर्वे में शामिल 52% अफराद ने स्मॉग के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमत के किरदार से मुतमईन होने का कहा। कालादम तंजीम के कमांडर मास्टरमाइंड बशीर बलोच और अब्दुर्रहमान ने कराची एयरपोर्ट हमले की फंडिंग और मनसूबाबंदी की। मनसूबे को हलाक दहशतगर्द शाह फहाद और गिरफ्तार मुलजिम जावेद के जरिए तकमील तक पहुंचाया गया। गाड़ी की खरीदारी के लिए 71 लाख रुपए की अदायगी हब चौकी पर निजी बैंक से की गई। CTD ने हमले की माली मामलत और मनसूबाबंदी की इब्तिदाई रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। दहशतगर्दों की मामलत करने वाला निजी बैंक अफसर और एक अकाउंट होल्डर भी नामजद। मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान 8 मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने की। पावर डिवीजन के एलामी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत बढ़ाने, सनती शोबे में ताउन बढ़ाने और इंसुलिन की तैयारी के हवाले से मुआहदे किए गए। कॉमसैट्स और पेशावर यूनिवर्सिटी के रूसी तालीमी इदारों के साथ भी मुआहदे हुए। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की रूस से खाम तेल की दरामद से मुतालिक खबरों की तरदीद। कहा, रूस से खाम तेल का कोई कार्गो नहीं खरीद रहे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सऊदी अरब के साथ 2 अरब 70 करोड़ डॉलर मालियत के MOUs पर दस्तखत किए। एक सऊदी कंपनी ने PRL में 1.7 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान में नई रिफाइनरी के क़याम के लिए सऊदी अरब में जल्द रोड शो किया जाएगा। मौसम सरमा के लिए गैस प्लान भी चंद दिनों में तैयार हो जाएगा। पाकिस्तान में LNG सरप्लस है, कोई इजाफी कार्गो नहीं लेंगे। बिजली कारखाने LNG नहीं खरीद रहे, इसलिए गैस इजाफी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मामले पर रियायत मिली तो फायदा जरूर उठाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के बाद कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेट। शिबली फराज ने भी जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन सेनेट ने शिबली फराज की जगह बैरिस्टर अली जफर को जुडिशल कमीशन का मेंबर तैनात कर दिया। बानी PTI ने 2 रोज कबल कौमी असम्बली से बैरिस्टर गौहर और सेनेट से अली जफर के नाम जुडिशल कमीशन के लिए दिए थे। गिरफ्तार PTI कारकुनों को ताखीर से पेश करने पर RPO रावलपिंडी को शो कॉज नोटिस जारी। कल तक जवाब दाखिल कराने की हिदायत। ATC रावलपिंडी में समाअत अदालत ने सवाल किया कि अदालती अहकामात के बावजूद मुल्जिमान को बरवक्त अदालत पेश क्यों नहीं किया जा रहा। रावलपिंडी डिवीजन में पुलिस ने 1100 से ज़ायद मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। कराची के इलाके कस्बा कॉलोनी में 2 रोज कबल मुबैना मुकाबले में 2 नौजवानों की हलाकत पर आज भी एहतजाज। मारे गए नौजवानों के लवाहिकीन और इलाका मकीनों का SSP वेस्ट के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मुबैना मुकाबले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एहतजाज के बायस औरंगी टाउन आने जाने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। कराची में तेज रफ्तार कोच ने मजीद 2 नौजवानों को मौत की नींद सुला दिया। कोरंगी चंबा चौरंगी के करीब रेस लगाती कोच ने फैक्ट्री जाने वाले नौजवानों को रोंद डाला। हादसे में मामू और भांजा मौके पर जाम हक हो गए। मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। पुलिस ने मफरूर होने वाले कोच ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। सिंध काबीना ने वाइस चांसलर के तकर्रुर के तरीक़ाकार में तब्दीली की मंजूरी दे दी। तालीमी बोर्ड्स में मसाइल दूर करने के लिए कमेटी कायम। काबीना ने सिंध IT कंपनी के क़याम के कवायद में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि तमाम वज़रा और सेक्रेटरीज मुतालिका तरक्याती मनसूबों की निगरानी करें। गैर मुल्की फंडेड प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए भी महकमे मुतहर्रिक हों। पेशावर में एहसास अपना घर स्कीम के लिए महकमे हाउसिंग और मुकामी बैंक के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है स्कीम के तहत कम आमदन वाले अफराद को 15 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जे दिए जाएंगे। स्कीम पर 4 अरब रुपए की लागत आएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी सूबे में गंदम के महफूज ज़खायर के इंतजाम न होने पर बरहम। कहा, महफूज ज़खायर की इस्तेदाद नहीं तो इतनी गंदम क्यों खरीदी जाती है। बलोचिस्तान में गोदामों में गंदम के ज़खायर के जायजे के लिए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत।
सरफराज बुगटी की कराची आमद, FPCCI के दौरे में कहा, मादनियात के शोबे में वैल्यू एडिशन के जरिए अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं, हम मादनियात बरामद करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की अटक के वक्त के हमरा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। बिलावल का कहना था कि कारकुनों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में पंजाब समेत मुल्क भर में वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेगी। बिलावल की गवर्नर पंजाब को हर जिले में पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म करने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे में बदअमनी है, लेकिन सूबाई हुकूमत मरकज पर चढ़ाई करने पर मसरूफ है। कुरम में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सूबाई असम्बली में इसकी रोकथाम के लिए कभी बात नहीं हुई। वो कुरम जाना चाहते थे, लेकिन सूबाई हुकूमत ने हेलीकॉप्टर फराहम नहीं किया। गवर्नर ने कहा कि अमन क़याम, सूबे के मसाइल और हुकूक के लिए APC बुलाई है। कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में 16 सियासी जमातों ने शिरकत की यकीन दहानी कराई है। PTI का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तलब करदा APC में ना जाने का ऐलान। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम का कहना है कि पीपल्स पार्टी PTI पर पाबंदी के हुकूमती एजेंडे की पुष्टपनाह है। पीपल्स पार्टी ने बलोचिस्तान असम्बली से पाबंदी की करारदाद मंजूर में अहम किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में कोई मैंडेट नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी PTI के पास है। गवर्नर किसी मामले पर संजीदा राय KP हुकूमत को भिजवाएंगे तो गौर करेंगे। PTI का निशाना पाकिस्तान है। गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर कहा था कि हथियार और पैसा है, हम लड़ेंगे। इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की तनकीद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपको लड़ना है तो दहशत गर्दों से लड़े। PTI की क़यादत का एक ही हदफ है कि मुल्क में इंतशार फैले। पाकिस्तान को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश है। हमारे इदारे मजबूत हैं, साजिश कामयाब नहीं होगी। एक और बयान में वज़ीर इत्तलात सिंध ने यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट तकर्रियों से मुतालिक MKM और जमात इस्लामी के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज का खवारिज की मौजूदगी की इतला पर लकी मरवत में ऑपरेशन, 5 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लकी मरवत में कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। अपर कोहिस्तान में शाहराह कराक्रम पर भाषा के मुकाम पर भाषा डैम अराजी के वाजिबात की फौरी अदायगी और मुलाजमतों के कोटे पर अमल दरामद के लिए मुकामी अफराद का कल से एहतजाज जारी। गिलगित से रावलपिंडी आने और जाने वाले मुसाफिर, सयाह, मुकामी अफराद शदीद सर्द मौसम में मुश्किलात का शिकार। गिलगित बल्तिस्तान जाने वाले गंदम के 50 कंटेनर्स, ताज़ा सब्जियों, फलों और खुर्दनी अशिया के ट्रक भी फंस गए। लोअर कोहिस्तान में दासू डैम के काम में रुकावटें डालने के इल्जाम में गिरफ्तार कोहिस्तान जिरगा का रुकन मौलाना करीम दाद की गिरफ्तारी के खिलाफ मुकामी अफराद का एहतजाज। शाहराह कराक्रम को पटन और हरबन भाषा के मुकाम पर बंद कर दिया। सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद मुआशरे और इंसानी हुकूक का मसला और संगीन जुर्म है, इसका नोटिस लेना होगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेरी रहमान का इस्लामाबाद में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा ख़वातीन पर तशद्दुद मामूल बन चुका है। पाकिस्तान में सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद के मुकदमात में 3% सजा काबिल शर्म और बरियत की 64% शरह लम्हा फिक्रिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस डे की सालगिरह की तकरीब में शिरकत। वज़ीर दिफा जापान के सफ़ीर के हमरा सालगिरह का केक काटा। गवर्नर सिंह ने कहा जापानी फोर्सेस का अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में किरदार काबिल तहसीन है। जापानी कौम की मेहनत और तरक्की पसंदी हमारे लिए एक मिसाल है। जापान सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में जियो के इश्तराक से 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह का कहना है कि कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेशन में इसके फ़वाइद और नुकसानात पर बात होगी। इसराइली फ़ौज का गजा में खुराक तकसीम के मरकज़ पर ड्रोन हमला, रफ़ा में बमबारी। कल से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों ने फ़लस्तीनियों के अमलाक को आग लगा दी। लबनान जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में फ़ज़ाई हमले, 12 अफराद शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में फ़लस्तीनी इलाकों से इसराइली खिलाफ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की करारदाद मंजूर कर ली गई।
शाम के शहर हमाम में बागियों और शामी फौज के दरमियान लड़ाई जारी। शामी और रूसी फजाया के बागियों पर हमले। बागी फोर्सेस कुछ इलाकों से पसपा। शामी फौज का 200 जंगजू हलाक करने का दावा। दमिश्क में इसराइली हमला। इसराइली फौज का शामी फौज में हिजबुल्लाह के नुमाइंदा खुसूसी सलमान जुमा की शहादत का दावा। शाम की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। रूस ने यूक्रेन पर शामी बागियों की मदद का इल्जाम लगा दिया। जनूबी कोरिया की ऑपोजिशन जमातों ने सदर के खिलाफ मवाक़से की तहरीक जमा करा दी। जुमे तक वोटिंग मुतवक्के। ऑपोजिशन को मवाक़से के लिए 300 रुकनी ऐवान में 200 अरकान की हिमायत दरकार होगी। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद जनूबी कोरिया की काबीना ने मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दी। हुक्मरान जमात का भी काबीना से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लियामेंट और फौज में तसादुम। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। ऑपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने पर खिलाड़ियों के लिए 1 करोड़ रुपए इनाम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब से खिताब में कहा कि T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जीतने से डबल मजा हो गया। पाकिस्तान की मेंस टीम ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे से सीरीज जीती। शाहीन टीम, अंडर 19 और खवातीन जिस तरह खास हैं उसी तरह ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी अहम है। मोहसिन नकवी ने एक बार फिर कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। हमाद शोएब के दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने की खुशी में ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया। 80% डिस्काउंट से फ़ायदा उठाकर सारिफिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करा के प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं और प्रीमियम सारिफ बनकर आप भी हमाद शोएब को रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और जवान जापान पहुंच गया। शाहरुख खान की फिल्म की जापान में भी जबरदस्त पजीराई। शाहरुख खान का जापानी मद्दाहों को शुक्रिया, कहा खुशी है जवान को हर जगह सराहा जा रहा है। इस दौर में आपको अपने टाइप का क्रिकेटर थोड़ा हटके हो पाकिस्तान की। अच्छा, क्योंकि आपके ख्याल में इस सवाल का इन्होंने क्या जवाब दिया होगा? अपना जवाब रिकॉर्ड करें, सोशल मीडिया पर अपलोड करें और जियो पॉडकास्ट के हैंडल्स को टैग करें और बेहतर जवाबात को हम बनाएंगे अपने प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा। जियो पॉडकास्ट के साथ जुड़े रहें और अपना जवाब पूरी दुनिया तक पहुंचाएं।